आनंद आनंदास्था के धाम युग प्रधान महातपस्वी आचार्य श्री महाश्रमण जी के पावन चरणों में कोटि कोटि वंदन। श्रद्धेय मुनिश्री के पावन चरणों में भावभरा वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकागण। प्राकृत सूक्त में कहा गया है, मेहावी जानिज्य धर्मम, अर्थात मेधावी पुरुष को धर्म का ज्ञान करना चाहिए। दुनिया के व्यक्तियों को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक वे व्यक्ति है जो मेधावी है, यानी बुद्धिमान है, समझदार है, विवेक संपन्न है, जिनकी चेतना जागृत है। दूसरे वे व्यक्ति है जो समझदार नहीं है, जिसकी विवेक चेतना जागृत नहीं है, या जिसके भीतर में कल्याण की बुद्धि नहीं है। सूक्तकार कहते हैं जो विवेक संपन्न है, समझदार है, जो अपने हित और अहित को जानता है, जो अपने अतीत और भविष्य के प्रति जानकारी रखता है या उसके प्रति सचेत है, उस व्यक्ति को धर्म की आराधना करनी चाहिए। जो नासमझ है उसको तो 1000 बार प्रयत्न करो तो भी वह समझ नहीं पाएगा, परंतु जो समझदार है उसको तो इशारा ही बहुत है। उसको समझाने के लिए लंबी चौड़ी रामायण नहीं करनी पड़ेगी। गौतम स्वामी जैसा पंडित हो और उसको समझाने के लिए भगवान को ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। थोड़ा सा सूत्र कहा, थोड़ी सी वाणी कही और गौतम भगवान के चरणों में समर्पित हो गए। अर्थात समझदार को इशारा काफी है। तो ज्ञानी जनों ने समझदार व्यक्तियों के लिए इशारा किया है कि जो व्यक्ति मेधावी है, समझदार है, बुद्धिमान है, उनको धर्म का आचरण करना चाहिए। धर्म का आचरण कौन करेगा? जो व्यक्ति पाप से डरता है। धार्मिक कौन? उसकी पहचान में एक बात कही गई है, जो एकांत में भी पाप नहीं करता। समूह में तो पाप सामान्यतः नहीं होता है या कम होता है कि 4 व्यक्ति साथ में बैठे हुए हैं तो संकोच रहता है कि मैं पाप कैसे करूं, कोई देख लेगा, कोई गवाह बन जाएगा, कोई शिकायत कर देगा। पर कसौटी कब होती है कि एकांत में जब अकेला है और कोई नहीं है, उस समय भी मन में पाप की भावना उत्पन्न हो या पाप करने की इच्छा उत्पन्न हो या पाप नहीं करे, तो समझना चाहिए कि वह व्यक्ति धार्मिक है, धर्म उसके जीवन में रमा हुआ है। उसका विवेक उसको अधर्म से रोक रहा है, पाप कार्य से रोक रहा है। अगर विवेक नहीं है और केवल दिखावटी धार्मिक है तो सामने तो धार्मिक दिखाएगा और जब एकांत होगा या जब मौका लगेगा तो वह अधर्म कार्य करने से भी नहीं चूकेगा। तो इसलिए कहा गया कि धार्मिक कौन? जो एकांत में भी पाप नहीं करता, अकेले में भी पाप नहीं करता, वह व्यक्ति धार्मिक होता है। 3 विद्यार्थी थे। प्रसिद्ध कहानी है, नारद, वसु और पर्वत शिक्षक के पास पढ़ते थे गुरुकुलवास में। उनका अध्ययन हुआ। शिक्षक ने विचार किया कि इनकी परीक्षा लेनी चाहिए। आजकल की तरह प्राचीन काल में राइटिंग में परीक्षा शायद होती या नहीं होती, परंतु प्रैक्टिकल रूप में परीक्षाएं लेते थे और उसके माध्यम से निर्णय लेते थे कि इसका अध्ययन पूरा हो गया या नहीं हुआ। क्योंकि उनकी शिक्षा में शब्दों का ज्ञान नहीं, उनकी शिक्षा में संस्कार जुड़ा हुआ था।
कि जो ज्ञान दिया जा रहा है वह उसके आचरण में उतरा या नहीं उतरा। अगर ज्ञान आचरण में उतर गया तो शिक्षा पूरी हो गई, और ज्ञान आचरण में नहीं उतरा तो उसकी शिक्षा अधूरी है। गुरु जी ने कहा, एक आटे का मुर्गा बनाकर दिया, प्रतिकृति बनाकर दी, और कहा कि इसको ले जाओ और जहां कोई नहीं देखे वहां इसकी गर्दन मरोड़ देना। तीनों चले गए, जंगल में गए, और उनको समय दिया गया था ये कार्य करके आओ। वो समय पूरा होने पर तीनों पहुंचे। पहले व्यक्ति को पूछा, तुमने काम कर दिया? कि हाँ, मैंने जंगल में जाकर के वहां कोई नहीं देख रहा था, वहां इस आटे के मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी है। दूसरे को पूछा, तूने क्या किया? कि गुरुजी मैं तो गुफा के अंदर चला गया, एकदम गुफा के अंदर। जंगल में तो बाहर कोई पशु पक्षी उड़ता हुआ देख ले, पर गुफा में तो कोई नहीं था, वहां पर चींटी भी नहीं थी वहां पर, और वहां जाकर के मैंने इस मुर्गे की गर्दन मरोड़ दी। तीसरे को कहा, तूने क्या किया? उसने वो मुर्गा सामने प्रस्तुत कर दिया कि तुमने गर्दन नहीं मरोड़ी, तुझे काम दिया था वो नहीं किया। वह बोला कि गुरुजी मैं जंगल में गया, बहुत दूर तक गया, गुफा में भी गया, नदी किनारे भी गया, परंतु जैसे ही मैं इसकी गर्दन मरोड़ने लगा और मुझे याद आया कि गुरुजी ने शिक्षा दी, और कोई नहीं देखता तो भगवान तो देखता है, अपनी आत्मा तो देखती है। तो जब अपनी आत्मा और भगवान देख रही है तो फिर मैं इसकी गर्दन कैसे मरोड़ सकता हूं? आपकी जो शिक्षा थी कि कोई नहीं देखे तो गर्दन मरोड़ना, परंतु भगवान देख रहा है, मेरी आत्मा देख रही है, फिर मैं ये काम कैसे कर सकता हूं? ऐसी कोई जगह नहीं है जहां कोई नहीं देखे, इसलिए मैं वापस लेकर आ गया हूं, ये मुर्गा आपको वापस समर्पित करता हूं। शिक्षक ने उस तीसरे व्यक्ति को पास कर दिया कि तूने मेरी शिक्षा को ग्रहण किया है, शिक्षा तेरे आचरण में आ गई है, अर्थात धर्म तुम्हारे जीवन में आ गया है। जो एकांत में भी पाप नहीं करता वह व्यक्ति धार्मिक होता है, जो एकांत देख करके पाप कर देता है तो वह व्यक्ति धार्मिक नहीं हो सकता। तो यहाँ बताया गया है कि जो मेधावी होता है वह धर्म का पालन करे, धर्म का अनुसरण करे, और धर्म की जो विधियां बताई गई है उन्हीं विधियों में एक विधि है वंदन विधि। वंदन, वंदना करना, वंदना एक शिष्टाचार है। हम जहां जाते हैं तो वहां का शिष्टाचार हमें मालूम होना चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। प्राचीन काल में राजा महाराजा जब साधु संतों के यहाँ दर्शन करने आते थे तो पूछते कि आपका शिष्टाचार क्या है, आपका अच्छा, या तो पहले से जानकारी कर लेते थे या फिर पूछ लेते थे कि आपका शिष्टाचार क्या, आचार क्या आपका। उस आचार के अनुसार उनके सामने अनुसरण किया जाता है, अनुपालना की जाती है। तो शिष्टाचार, हमारा शिष्टाचार क्या है, जैन धर्म का शिष्टाचार क्या है, अपने धर्म संघ का शिष्टाचार क्या है, वह हर श्रावक को, हर श्रद्धालु को जानकारी भी होना चाहिए। आजकल इसमें भी थोड़ी कमी आने लग गई है, पुराने लोग तो जानते हैं, परंतु जो नई पीढ़ी है टच में कम है। तो जब घरों में जाते हैं और उनके माता पिता कहते हैं भी दर्शन कर दर्शन कर, तो उनको वंदना करना नहीं आता है। और कई बार तो कोई कोई इतना अनजान होता है तो हाथ मिलाने के लिए आ जाता है। अरे भाई, साधु संत आए हैं तो हाथ नहीं मिलाया जाता, साधु संतों को तो पंचांग वंदना की जाती है और विधि पूर्वक वंदना की जाती है, ये उनका सत्कार है, ये एक विधि बताई हुई है। उस विधि का पालन हर श्रावक को करना चाहिए और उस पालन करना आना चाहिए, जानकारी में होना चाहिए कि साधु संतों को कैसे वंदना की जाती है। तो आज का जो विषय है उस विषय पर मुनिषि का महत्वपूर्ण उद्बोधन होगा। आप सभी ध्यान पूर्वक, अवधान पूर्वक सुनने का प्रयास करें। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ ओम आय।